हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कालंगवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ईएएम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें एक टॉपिक है मालथस का जनसंख्या सिद्धांत। तो इस टॉपिक के बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो जनसंख्या की जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें मालथस का जनसंख्या सिद्धांत अपना अहम स्थान रखता है। और मालथस एक इंग्लैंड के निराशावादी अर्थशास्त्री थे। उनका पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट मालथस या टी.आर. मालथस। उन्होंने 1798 में एन एसे on the principles of population as it affects the future improvement of society, इस नाम से एक किताब लिखी। और इस किताब का जो सारांश था वही मालथस का जनसंख्या सिद्धांत था। तो उन्होंने इस किताब में अपने जो विचार प्रकट किए वही मालथस के जनसंख्या सिद्धांत कहलाए। तो इसमें जो है उन्होंने मालथस अपने सिद्धांत की जो प्रमुख मान्यता बताई है, दो उन्होंने मान्यता बताई है। तो पहली मान्यता है मनुष्य की प्रजनन शक्ति स्थिर रहती है, अर्थात मनुष्य की जो बच्चे पैदा करने की जो शक्ति है वो स्थिर रहती है, उसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। नंबर 2, जीवन स्तर तथा जनसंख्या में सीधा संबंध होता है। उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होगा, अच्छा होगा, उत्पादक होगा, तो जो पॉपुलेशन है वहां पर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी। जीवन स्तर अच्छा होने का मतलब है, मतलब यह है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। और जीवन स्तर निम्न स्तर का है, इसका मतलब जनसंख्या में कमी आएगी। तो जीवन स्तर बढ़ने से जनसंख्या में वृद्धि होती है और जीवन स्तर की घटने से जनसंख्या में कमी आती है, ये उनका मानना था। अब उन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि उत्पादन कलाओं की एक दी हुई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या में जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तेजी के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जो जीवन निर्वाह के जो साधन है उनसे अधिक तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। अर्थात जो जीवन निर्वाह के साधन है या जो जीवन स्तर है उससे जनसंख्या अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। अब ये जो सिद्धांत है इसकी हम इस प्रकार से व्याख्या करेंगे मालथस की जनसंख्या सिद्धांत की। तो सबसे पहले हम देखेंगे, उन्होंने बताया जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। उन्होंने सबसे पहली बात ये बताया कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। और तेजी से वृद्धि का मतलब उनका ये था कि जो जनसंख्या है उसमें ज्योमेट्रिक या गुणोत्तर श्रेणी से वृद्धि होती है। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस प्रकार से ये डबल होती जाती है। और उनका ये भी मानना था कि लगभग 25 वर्षों में किसी देश की जनसंख्या दुगनी हो जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसको ज्योमेट्रिक माना है। दूसरा उन्होंने बताया है कि खाद्य सामग्री में वृद्धि होती है लेकिन धीमी गति से। और इसका प्रमुख कारण ये बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण इसमें अंक गणितीय वृद्धि होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो अंक गणितीय वृद्धि होती है इस प्रकार की वृद्धि जो खाद्य सामग्री है उसमें होती है। तो जनसंख्या में तो ज्योमेट्रिक दर से वृद्धि होती है और खाद्य सामग्री में जो ये अर्थमेटिक जो इंक्रीज है वो होता है। थर्ड है जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री में असंतुलन। तो जब जनसंख्या में ज्योमेट्रिक और खाद्य सामग्री में अंकगणितीय वृद्धि होगी तो इन दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात खाद्य सामग्री कम पड़ जाएगी और जनसंख्या उससे अधिक हो जाएगी। और उसके बाद में जो चौथा है, चौथी व्याख्या है जिसमें उन्होंने बताया
कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री के असंतुलन को दूर करने के उन्होंने 2 उपाय बताए। अर्थात ये जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती है और खाद्य सामग्री धीमी गति से बढ़ती है, तो इसमें जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है उसको दूर करने के उन्होंने 2 उपाय बताए। पहला है नैसर्गिक प्रतिबंध, अर्थात उन्होंने ये कहा कि जिस देश में जनसंख्या अधिक बढ़ती है, तीव्र गति से बढ़ती है, वहां पर नैसर्गिक प्रतिबंध लागू होंगे, अर्थात वहां पर जो प्राकृतिक प्रतिबंध है वो लागू होंगे। जैसे वहां पर अकाल पड़ेगा, बाढ़ आएगी, महामारी आएगी, इसी प्रकार से भूकंप आएगा, वहां पर युद्ध होंगे। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक विपत्ति है वो उस देश में उत्पन्न हो जाएगी और इस प्रकार से ये जो नैसर्गिक प्रतिबंध है इससे जो असंतुलन उत्पन्न हो गया ये अपने आप ही दूर हो जाएगा। दूसरा उन्होंने उपाय बताया वो है निवारक प्रतिबंध, और निवारक प्रतिबंध का मतलब ये है कि जनसंख्या को कम करने के जो उपाय है, जैसे देरी से विवाह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम से रहना, अविवाहित जीवन व्यतीत करना, परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाना। तो ये जो उपाय है इससे भी जनसंख्या को कम किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। और उसके बाद में लास्ट में उन्होंने कहा कि निवारक प्रतिबंधों के प्रयोग की मार्कस द्वारा सलाह दी गई। अर्थात मार्कस ने बताया कि जो ये नैसर्गिक प्रतिबंध है इसकी बजाय अगर निवारक प्रतिबंधों को काम में लिया जाए तो वो अधिक उचित है। मार्कस ने जनसंख्या रोकने में दोनों प्रकार के प्रतिबंधों को बताने के बाद मनुष्य को बड़ी विपत्तियों और असामयिक मृत्यु के कष्टों से बचाने के लिए निवारक प्रतिबंधों को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने मृत्यु दर में वृद्धि के स्थान पर जन्म दर को कम करना सामाजिक हित में माना। अर्थात उनका यह मानना था कि जनसंख्या जो प्राकृतिक विपत्तियां हैं या नैसर्गिक प्रतिबंध है इससे मरे, इसके बजाय व्यक्ति अगर निवारक प्रतिबंधों का सहारा ले तो वो उस समाज के लिए भी उचित है, क्योंकि इससे जो मृत्यु दर है इसमें वृद्धि नहीं होगी बल्कि जन्म दर में कमी होगी और वह सामाजिक हित में होगा। धन्यवाद।